अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है हमारी पाकिस्तान के टॉप 5 हाई यील्ड डिविडेंड स्टॉक्स 2026 एडिशन बिगिनर्स के लिए इजी गाइड। पीएसएक्स के 5 डिविडेंड स्टॉक्स जिन पर आप रेगुलर इनकम के लिए रिसर्च कर सकते हैं। ज़रूरी बात, पीएसएक्स पर लगभग कोई कंपनी हर महीने डिविडेंड नहीं देती। ज़्यादातर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या साल में एक बार देते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस पर है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेनी लाजमी चाहिए। पहले एक ज़रूरी बात समझ लेते हैं, पीएसएक्स पर कोई मंथली डिविडेंड नहीं होता। टाइटल में मंथली लिखा है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनीज में लगभग कोई भी हर महीने डिविडेंड नहीं देती कंपनी। ज़्यादातर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या साल में एक बार देते हैं। डिविडेंड रुक भी सकते हैं। आज जो यील्ड अच्छा लग रहा है, कल ज़रूरी नहीं। मुश्किल साल में कंपनीज डिविडेंड कम, घटा या ख़त्म भी कर सकती है। हाई यील्ड अच्छा स्टॉक नहीं। कभी कभी ज़्यादा यील्ड का मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छी है, असली में शेयर प्राइस गिरा हुआ है। हम ऐसे केसेस को क्लियरली फ्लैग करेंगे। सिर्फ एजुकेशन, ये सर्च मटेरियल है, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। हमेशा पीएसएक्स और खुद कंपनी की लेटेस्ट अनाउंसमेंट ज़रूर चेक करें। डिविडेंड स्टॉक क्यों रखें? कैश मुआफ़ी, शेयर होल्ड करते हुए डिविडेंड आपको कैश मुआफ़ी कर सकते हैं। मुमकिन प्राइस ग्रोथ, अच्छे डिविडेंड पेयर्स के शेयर प्राइस वक्त के साथ बढ़ भी सकती है। मैच्योर कंपनीज, जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती हैं वो अक्सर बड़ी और प्रॉफिटेबल होती हैं। एक आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप 1 लाख लगाएं और स्टॉक की एनुअल यील्ड 8% हो तो थ्योरेटिकल एनुअल डिविडेंड 8,000, लेकिन सिर्फ जब डिविडेंड और शेयर प्राइस दोनों बराबर इक्वल हों। असल में रिटर्न ज़्यादा या कम हो सकता है, डिविडेंड कभी गारंटीड नहीं होते। ये 5 स्टॉक हमने कैसे सिलेक्ट किए हैं आपको बताने के लिए। नंबर 1, डिविडेंड यील्ड। एनुअल डिविडेंड को डिवाइड किया शेयर प्राइस से। नंबर 2, डिविडेंड की हिस्ट्री निकाली। 3 साल की पेमेंट होनी चाहिए, क्या 3 साल डिविडेंड ने कोई पेमेंट दी या नहीं। नंबर 3 पर पेमेंट कंसिस्टेंसी से दे रहा है या नहीं, मतलब पेमेंट जो है मुस्तकिल दे रहा है या नहीं, मुश्किल साल में भी दिया या नहीं, ये भी हमने चेक किया। नंबर 4, सेक्टर की स्टेबिलिटी, स्टेबल और मैच्योर सेक्टर। नंबर 5, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या अर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 6, मार्केट लिक्विडिटी, पीएसएक्स पर आसानी से खरीदी और सेल की गई। नंबर 7, रीजनेबल कीमत, प्राइस अर्निंग के लिहाज से ज़्यादा ना हो। सस्टेनेबिलिटी, डिविडेंड जारी रहेंगे या नहीं, ये भी देखा गया। हमने सिर्फ सबसे ज़्यादा यील्ड वाले 5 स्टॉक ऐसे नहीं उठाए। पीएसएक्स पर बहुत से हाई यील्ड नाम के स्टॉक के प्राइस गिरे हुए हैं, ये मिसलीडिंग होता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है? डिविडेंड यील्ड एनुअल डिविडेंड को डिवाइड किया करंट शेयर प्राइस से और मल्टीप्लाई किया 100 से। एनुअल डिविडेंड RS 10, शेयर प्राइस 100, डिविडेंड यील्ड 10%। अगर शेयर प्राइस तेजी से गिरे, यील्ड ज़्यादा दिखाई देता है, भले कुछ नहीं बदला हो। अक्सर इसका मतलब मार्केट को फिक्र है, ये नहीं कि स्टॉक सस्ता है। टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स रिसर्च के लिए पीएसएक्स। कंपनी क्या है? नंबर 1, एमसीबी बैंक, सिंबल आपका एमसीबी है। सेक्टर कमर्शियल बैंक्स, कीमत प्राइस है इसकी 405.24। एनुअल टीएम डिवीजन है 36, वैलिड यील्ड इसका है
8.88%। पेमेंट देता है, ये पेमेंट मेथड इसका है क्वार्टरली प्लस फाइनल। नंबर 2 हबीब बैंक HBL कमर्शियल बैंक, इसकी प्राइस चल रही है 316, एनुअल TM डिविडेंड 24 और यील्ड इसका 7.49% क्वार्टरली और फाइनल में देता है। फौजी फर्टिलाइजर FFC, इसका सेक्टर है फर्टिलाइजर, प्राइस इसकी है 544.24, एनुअल TM इसका है 37, यील्ड इसका है 6.80% और क्वार्टरली प्लस फाइनल पेमेंट मेथड है इसका। एग्रो फर्टिलाइजर EFERT एफर्ट, इसका सिंबल है एफर्ट, सेक्टर इसका फर्टिलाइजर है, इसकी प्राइस है 184.0, एनुअल TM डिविडेंड है इसका 15 और यील्ड इसकी 8.7%, क्वार्टरली इसकी पेमेंट मेथड है। नंबर 5 पर है OGDC, सिंबल इसका OGDC है, सेक्टर ऑयल एंड गैस E&P पर ये वर्क करते हैं, प्राइस इसका 325.82 है, एनुअल TM डिवीजन इसका है 11 TTM, यील्ड इसका है 4.91%, पेमेंट मेथड क्वार्टरली, इंटरिम और हाफ ईयरली। अच्छा, अगर आप बैंक में लगा रहे हैं पैसा तो ये याद रख लें कि बैंक जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये इनमें पैसा लगाना हलाल नहीं होता। इसमें आप अगर अपने किसी मुफ्ती कराम से पहले बात कर लें और मशवरा लेकर फिर ही पैसे लगाएं, क्योंकि दुनिया सब कुछ नहीं होती, हमें आखिरत को जहन में रखकर ही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत थोड़ी है और आखिरत ज़्यादा है। हमें दुनिया की निस्बत दीन को फोकियत देनी चाहिए। अच्छा, स्टॉक 1 MCB बैंक लिमिटेड, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि पहले दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है अब, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्या सही है, क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसमें से ये बैंक वाले निकालता तो ये एक तरीके से गलत हो जाता कि पहले नंबर पे ये आ रहा है पर मैं इसको हटा दूं या कोई और चीज़ लगा दूं। जो चीज़ आ रही मैंने आपके सामने वैसे की वैसे ही मैं आपको बता दी है। MCB बैंक लिमिटेड, MCB इसका वो सिंबल है। अब की कीमत जो भी इस टाइम प्राइस चल रही है RS 405 रुपये चल रही है, एनुअल डिविडेंड 36 रुपये, डिविडेंड यील्ड इसका 8% है, मेथड इसका क्वार्टरली है, क्वार्टरली होता है 3 महीने बाद। अच्छा, डिविडेंड की हिस्ट्री FY 2025 36 रुपये, 25 में 36 रुपये, FY 24 में डेटा नीड्स वेरिफिकेशन, 23 में डेटा नीड्स वेरिफिकेशन, मतलब इनकी वेरिफिकेशन करने के बाद हमें डेटा मिलेगा। क्यों रखें? 5 में सबसे ज़्यादा करंट यील्ड, हर 3 महीने पर कंसिस्टेंट पेमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, कम कॉस्ट टू इनकम। बड़ा रिस्क, बैंक की अर्निंग इंटरेस्ट रेट साइकिल और इकोनॉमिक स्लो डाउन से अफेक्ट होती है, डिविडेंड कट हो सकता है। प्रो टिप, पिछले 5 साल का एनुअल टोटल डिविडेंड पर शेयर चेक करें, एक अच्छा साल काफ़ी नहीं, पैटर्न देखें। स्टॉक नंबर 2 हबीब बैंक लिमिटेड HBL, अब की कीमत नाउ प्राइस क्या चल रही है 316 रुपये, TTM डिविडेंड है 24 रुपये, डिविडेंड यील्ड इसका 7%, मेथड क्वार्टरली, डिविडेंड की हिस्ट्री 2025 में 24 रुपये, FY 2024 में डेटा नीड्स वेरिफिकेशन, FY 2023 में 9 रुपये 75 पैसे पर सरमाया पोस्ट, 22 का डेटा नीड वेरिफिकेशन है। क्यों रखें? पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, लॉन्ग डॉक्यूमेंट डिविडेंड रिकॉर्ड, HBL TTI स्पिन ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए एक्स्ट्रा फायदा। बड़ा रिस्क इसमें क्या है? क्रेडिट साइकिल, NPL रिस्क, डाउन टर्न्स में रेगुलेटरी और ग्लोबल कंप्लायंस सेंसिटिविटी। प्रो टिप, HBL जैसे बैंक इंटरेस्ट रेट डिसीजन से रिएक्ट करते हैं, खरीदने से पहले SBB नोट्स फॉलो करें। स्टॉक नंबर 3 फौजी फर्टिलाइजर कंपनी FFC, इसका सिंबल है। नाउ प्राइस, अभी इसकी पर शेयर प्राइस क्या चल रही है 544 रुपये, एनुअल डिविडेंड इसका 2025 में था 37 रुपये,
डिविडेंड यील्ड इसका 6%, 6.80% इसका रहा है। मेथड इसका है क्वार्टरली डिविडेंड देने वाली कंपनी है। डिविडेंड की हिस्ट्री 25 में इसने 37 रुपये दिए हैं। और क्यों रखें इसको? पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्टिलाइजर मेकर में से ये एक कंपनी है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन और डिविडेंड रिकॉर्ड, डाइवर्सिफाइड ग्रुप फर्टिलाइजर, सीमेंट, फूड, बैंकिंग में है। बड़ा रिस्क, फर्टिलाइजर की डिमांड सीजनल है। गवर्नमेंट सब्सिडी, गैस प्राइसिंग बदले तो मार्जिन्स हर्ट्स होते हैं, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं। प्रो टिप, एफएफसी कभी कभी बोनस स्टॉक डिविडेंड भी देती है कैश के अलावा। कैश पार्ट और बोनस शेयर हमेशा अलग देखें। स्टॉक नंबर 4, एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड EFERT। नाउ प्राइस अभी क्या चल रही है इसकी? अब की कीमत है RS 184 रुपये, TTM डिविडेंड 15 रुपये, डिविडेंड यील्ड इसका 8%, मेथड क्वार्टरली पेमेंट देती है। डिविडेंड की हिस्ट्री FY 2025 में 15 रुपये। क्यों रखें? एग्रो ग्रुप का हिस्सा, मशहूर डिविडेंड पायर, क्वार्टरली कैश पेमेंट रेगुलर फील होती है। बड़ी फर्टिलाइजर और केमिकल्स मैन्युफैक्चर है। यील्ड वार्निंग, EFERT का शेयर प्राइस पिछले साल में कमजोर हुआ है। गिरता हुआ प्राइस यील्ड को बढ़ा देगा। देखें कि अगले साल RS 15 की डिविडेंड अर्निंग सपोर्ट कर सकती है या नहीं। प्रो टिप, अगर प्राइस गिरा और यील्ड बहुत अच्छा लगे, सस्ता समझने से पहले हमेशा पूछे क्यों गिरा। स्टॉक 5, ऑयल एंड गैस .co OGDC। नाउ प्राइस इसकी इस टाइम प्राइस चल रही है 325 रुपये। TTM डिविडेंड 26 में अभी तक है इसका 11 रुपये। डिविडेंड यील्ड 4.91%, मेथड इसका क्वार्टरली और हाफ ईयरली है। डिविडेंड की हिस्ट्री रिसेंट जो अभी हमें मिली है, FY एंडिंग जून 2026 पार्टियल में है। सितंबर 2026 को है 3 रुपये 50 पैसे। दिसंबर 2025 का है 4 रुपये 25 पैसे। मार्च 2026 में हमें मिला है 3 रुपये 25 पैसे। FY 26 का फाइनल एनुअल डिविडेंड अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। पहले सालों के टोटल डेटा नीड्स वेरिफिकेशन में है अभी। क्यों रखें ये? PSX पर सबसे बड़ी E&P कंपनी है। मेच्योर और लॉन्ग रनिंग डिविडेंड पायर, ऑयल एंड गैस फील्ड से रॉयल्टी इनकम। बड़ा रिस्क, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी रेवेन्यू हिट करती है। गवर्नमेंट सर्कुलर डेब्ट पे आउट को अफेक्ट करती है। प्रो टिप, पुराने बड़ी कैश डिविडेंड पायर शायद छोटा परसेंट देते हैं लेकिन कट कम करते हैं। कंसिस्टेंसी, यील्ड, साइज। कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? MCB को देखें, यील्ड हाई है, कंसिस्टेंसी हाई है, सेक्टर स्टेबिलिटी इसकी हाई है। बड़ा रिस्क, बैंक साइकिल है। अच्छा, बिगिनर के लिए क्या है? क्वार्टरली स्टेडी कैश। और HBL को देखा जाए तो यील्ड इसमें इसका हाई है, कंसिस्टेंसी हाई है, सेक्टर स्टेबिलिटी हाई है। और बड़ा रिस्क क्या है? बैंक प्लस रेगुलेटरी है। बिगिनर के लिए सबसे बड़ा बैंक मैच्योर है। और FFC के बारे में देखें, यील्ड इसका मीडियम है, कंसिस्टेंसी इसकी हाई है, सेक्टर स्टेबिलिटी इसकी मीडियम है। और बड़ा रिस्क इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडीज है। बिगिनर के लिए स्ट्रॉन्ग डिविडेंड साइकिल देखें। EFERT के कंपनी है, इसके बारे में इसका यील्ड इसका हाई है, कंसिस्टेंसी इसकी मीडियम है, सेक्टर स्टेबिलिटी इसकी मीडियम है। और बड़ा रिस्क है प्राइस कमजोरी प्लस सेक्टर। बिगिनर के लिए यील्ड अच्छा अगर डिविडेंड रहा। OGDC है, यील्ड इसका लोअर है, कंसिस्टेंसी इसकी हाई है और सेक्टर स्टेबिलिटी इसकी मीडियम है। बड़ा रिस्क क्या है? ऑयल प्राइस स्विंग होती रहती है। बिगिनर के लिए सेफ पिक क्वालिटी ओवर यील्ड। इनमें से कोई भी सबसे बेस्ट या गारंटेड नहीं, अपने रिस्क बर्दाश्त के मुताबिक चुनें या कई बार स्प्लिट करें। ये स्टॉक आप कैसे खरीद सकते हैं? नंबर 1, PSX रजिस्टर ब्रोकर चुनें। नंबर 2, अपना अकाउंट खोलें। नंबर 3, CNIC वेरिफिकेशन मुकम्मल करें। नंबर 4, पैसा जमा करें। नंबर 5, सैम्पल सर्च करें। MCB, HBL, FFC, EFERT, OGDC। बायर
बाय ऑर्डर लगाएं। नंबर 7, रिव्यू करें और कंफर्म करें। नंबर 8, डिविडेंड एंड अनाउंसमेंट ट्रैक करें। प्लेटफॉर्म की मिसाल, के ट्रेड उन प्लेटफॉर्म में से एक मिसाल है जिन पर इन्वेस्टर PSX ट्रेडिंग एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि के ट्रेड या कोई अकेला या सबसे बड़ा बेस्ट ब्रोकर है। हर ब्रोकर की फीस, चार्जेस, अकाउंट रूल्स और SECP PSXT रेगुलेटरी स्टेटस खुद चेक करें। कितना कमा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए लगाया, मिसाल 8% डिविडेंड है, तो अंदाजन एनुअल डिविडेंड आपको 8,000 रुपये मिल सकता है। 5 लाख लगाया, 8% डिविडेंड, 8% जो है यील्ड इसका मिल रहा है, तो 40,000 रुपये साल के कमा सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए लगाए 8% पे, आप 80,000 रुपये साल के कमा सकते हैं 10 लाख के ऊपर। ये सिर्फ प्लानिंग मिसाल है। असल डिविडेंड इनकम इन पर डिपेंड करती है डिक्लेयर्ड डिविडेंड, शेयर प्राइस, टैक्स, ब्रोकर चार्जेस और ये के कंपनी अगली साल भी देती रहे। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रिस्क है। शेयर प्राइस गिर सकते हैं। शेयर 40% गिरे तो 10% डिविडेंड कुछ फायदा नहीं। ज्यादा यील्ड मुश्किल की निशानी हो सकता है। कभी कभी प्राइस गिरता है, डिविडेंड बढ़ता नहीं। डिविडेंड कट हो सकता है। बोर्ड मुश्किल साल में कम या बिल्कुल कैंसिल कर सकती है। टैक्स और फीस, विदहोल्डिंग टैक्स और ब्रोकेज फीस आपके कैश रिटर्न कम करती हैं। सेक्टर सरप्राइज, इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइस, सब्सिडीज, हर सेक्टर का अपना रिस्क होता है, गारंटी नहीं। पिछले सालों के डिविडेंड चेक चाहे कितने भी, मुस्तकबिल की गारंटी नहीं। बिगिनर के लिए आसान तरीका, सब पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाएं। सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाएं। नंबर 2, सेक्टर में फैला दें। बैंक्स, खाद, एनर्जी का मिक्स नहीं के 5 बैंक स्टॉक्स। नंबर 3, अपनी रिस्क बर्दाश्त देखें, सिर्फ वो पैसा लगाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, पहले रिसर्च करें, किसी YouTube थंबनेल देखकर खरीदना नहीं। नंबर 5, सस्टेनेबल डिविडेंड की क्वालिटी यील्ड से बेहतर होनी चाहिए। नंबर 6, लॉन्ग टर्म सोचें, मार्केट में टाइमिंग पर बेहतर। नंबर 7, हर 3 महीने रिव्यू करें, कंपनी का रिजल्ट हर क्वार्टर चेक करें। नंबर 8, री इन्वेस्ट करें। डिविडेंड री इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में फायदा बढ़ा देता है, मतलब मुनाफे पे भी आपको मुनाफा मिल सकता है। याद रखने वाली कुछ बातें, सिर्फ हाई यील्ड काफी नहीं, डिविडेंड कंसिस्टेंसी साइज से ज्यादा जरूरी होती है। बिजनेस की क्वालिटी, ब्रांड नाम पर भारी। सेक्टर स्टेबिलिटी आपकी पे आउट बचाती है। रीजनेबल वैल्यूएशन ज्यादा प्राइस से बचाती है। डिविडेंड कभी गारंटीड नहीं होते। हमेशा खुद रिसर्च करें। जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और मालूमाती मकसद के लिए है। ये फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, टैक्स या लीगल एडवाइस नहीं है। शेयर प्राइस और डिविडेंड कभी भी बदल सकते हैं और इन्वेस्टर पैसा लूज कर सकते हैं। पिछले डिविडेंड्स पेमेंट्स चाहे कितनी भी कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से दिए हो, मुस्तकबिल के डिविडेंड की गारंटी नहीं होती। हमेशा खुद रिसर्च करें और इन्वेस्ट करने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर ले लें। उस्ताद टेक पाकिस्तान के बिगिनर के लिए तालीमी कंटेंट बनाता है। हम स्टॉक ब्रोकेज या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं बेचते हैं। आप वीडियो अच्छी लगी, अगर फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, उस्ताद टेक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप कौन सा PSX डिविडेंड स्टॉक रिसर्च कर रहे हैं। ज़्यादा PSX और ऑनलाइन अर्निंग ट्यूटोरियल के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।